अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज ही के दिन में एक दूसरा वीडियो भी मैं डाल देता हूँ। ये मैं वीडियो ये सुराती का ही है। अब सुराती में कुछ खुशबू है जो है मेरे को अच्छी लगती है और काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई कुछ इसकी टॉप 10 खुशबू का आप वीडियो बनाइए। तो मैं तो एक तो पहले मैं ये बता दूँ कि भाई मैं अपनी पसंद बताऊँगा। मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि ये अच्छे ही है और बाकी के बुरे हैं। सबकी अपनी-अपनी पसंद है। मेरी पसंद से मेरे ख़्याल से जो इसका प्राइस है, जो इसकी खुशबू है, वो हिसाब से मैं आपको ये बताऊँगा कि ये चीज़ें मुझे पसंद है, ठीक है? आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, ये अलग बात है, हर किसी की पसंद अलग होती है। तो मैं उनमें से मैं सबसे पहले आपको 6 अत्तर मेरे जो पहले पसंद के हैं, वो बता देता हूँ। सबसे पहला तो अपना इम्पेरियल ऊदी है, ठीक है? इम्पेरियल ऊदी देखो इसकी खुशबू और प्राइस का मैंने वीडियो डाल दिया है, तो वो अब आपको अगर किसी को पूछना है तो मुझे मेरे 9714188814 ये नंबर पे मैं नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना नंबर डाल दूँगा, तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं प्राइस दिखा दूँगा आपको जो भी है। इसका पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तभी मैं प्राइस और उसके खुशबू के नोट के बारे में नहीं बताऊँगा, सिर्फ नाम बता देता हूँ। इम्पेरियल ऊद मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। सुराती के अत्तर में आँख बंद करके अगर सुराती को मुझे एक अत्तर कोई कहा जाए, तो मैं इम्पेरियल ऊद ही लाऊँगा और मेरे को ये बेहद पसंद है। मेरा ये अत्तर एक सबसे पहला नंबर हो गया ये अत्तर में, ठीक है? टाइगर बल्गारी भी है पर मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत अलग सी खुशबू है, वो हर किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए मैं उसको इसमें नहीं डाल रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग भाई इसको पसंद आ रहा है तो अच्छा ही होगा करके मंगवा रहे, फिर बाद में उनका ये हो रहा है कि यार वो हमको जमा नहीं। तो मैंने वो जब वीडियो बनाया था तब भी बोला था कि भाई ये मेरे को पसंद आ रहा है, मेरे को ऐसी खुशबू पसंद है, ठीक है? तो मेरी अलग-अलग चॉइस है, तो वो एक चॉइस मेरी वो भी है कि मेरे को वो टाइगर बल्गारी पसंद आता है और अभी भी मैं कहता हूँ मेरे को टाइगर बल्गारी पसंद है, वो खुशबू मेरे को पसंद है। उसी खुशबू का मैंने एक नया अत्तर लॉन्च किया है मेट्रो सिटी करके, तो वो भी मेरे को बहुत पसंद है। तो उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वीडियो डाल दूँगा। तो इम्पेरियल ऊद ये मेरा सबसे फर्स्ट है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि मैं 2, 3, 4 ऐसा नहीं, अब ये बस सब पहले ही है, पर ये इम्पेरियल ऊद उन सब में पहला है। अब ये जो बाकी के ये सब भी उसी टाइप के ब्लैक वुड, ये भी एक अच्छी खुशबू है और देखो मैं ये इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपको 70-80 की रेंज में ये चीज़ आपको मिल रही है। 3 ml की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 ml में अगर सऊदी अरब का मक्का का अत्तर मिल रहा है, मैं क्यों इतना सुराती के पीछे पड़ा हूँ? क्योंकि मेरे को बहुत कंपनी हाथ में आ रही है। नबील भी आ रहा है, फिर अल रिहाब भी आ रहा है, फिर अनफर भी मेरे कनेक्ट में है और दूसरा के ये अपना एक दूसरी कंपनी है रसासी है, अजमल है। मैं कर सकता हूँ उन सब का भी लाके इस तरह से वीडियो डाल सकता हूँ। मेरे को कोई ये कंपनी प्रमोशन का कोई मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। पर मैं इसलिए भाई कि जो सऊदी अरब की कंपनियों ने जो प्राइस सेट किए हुए ना, उसके मुकाबले में इसका प्राइस और इसकी खुशबू ये आपको पैसा वसूल है। मैं ये नहीं कहता कि आप लगाओगे तो भाई आप 2 दिन तक महकोगे, याद करोगे, याद एक बार लेके देखो, मैं ऐसी तारीफ़ नहीं करता। मैं बस ये कहता हूँ कि सऊदी अरब की फ्रेगनेंस आपको ये प्राइस में मिल रही है और आपके पैसे वसूल है। जितना आप पैसा दोगे इसमें वो उतना आपका वसूल है। आपको दुःख नहीं होगा। कोई ये 8-10 हज़ार की चीज़ नहीं है 100 ml की कि आपको ये होगा कि यार ये क्या लेके आए। ये 1200-1300 रुपये की रेंज में जो अत्तर आ रहा है और फिर ये 100 ml है, सऊदी अरब के है, तो फिर ये आपको कोई महंगी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है? तो एक तो ब्लैक वुड हो गया, इम्पेरियल वुड हो गया, उसके बाद अमीरल वुड। ये मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं इसको इसके लिए कि ये बहुत जामे अत्तर है, जम के रहता है, ठीक है? लास्टिंग की बात कर रहा हूँ, देखो इसकी लास्टिंग है, मैं कह रहा हूँ इसकी लास्टिंग का, पर ये अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये 2 दिन रहेगा कि 1 दिन रहेगा, लास्टिंग अच्छा है, बस इतना बोल रहा हूँ। अमीर अलूद, ठीक है? ये इसका बहुत जामे अत्तर है। फिर अल्फ ज़ोहरा, ये इसका यूनिक अत्तर है। यूनिक मतलब एक फ्लोरल भी है, टोबैको भी है, तो अच्छी खुशबू है उसकी। फ़कत लिल रिजाल, इसको इसके अंदर आपको एक नई खुशबू मिल रही है, मस्क की, कस्तूरी, ऊद की, सब मिल रही है। तो ये भी एक अच्छी खुशबू है। प्राइस भी इसका 70-80 का ही है। ये 3 ml की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी का जो आपका प्राइस है मैं आपको आपका ये मैसेज मेरे को करना तो मैं बता दूँगा। ऊद कलेक्शन इसकी भी जब मैंने पहली बार रिव्यू डाला था तब भी तारीफ़ की थी, आज भी कर रहा हूँ, बात भी करता रहूँगा, अगर इन्होंने यही नोट रखा तो। सुराती को पसंद करने का एक दूसरा वजह ये है कि भाई एक तो इसका प्राइस कम है, दूसरा ये कि आपको ये बहुत बरकती अत्तर है ये। अगर कोई दुकानदार इसका फ़रोख्त करता है, मैं तो खैर अभी मैंने तो इसको पूरा नाम के साथ प्राइस के साथ अपलोड कर दिया है। आप इसको अलग नाम से एक अच्छी तरीके से इसको लोगों को अगर समझाते हो तो ये चीज़ मैं 70-80 में बेच रहा हूँ, आप 100 रुपये का प्राइस भी सेट करके बेच रहे हो तो भी इसमें आपको अलहमदिल्ला मुनाफा मिलेगा। दूसरा ये कि एक आपको एक अरबियन नोट आप पब्लिक को दे रहे हो, ठीक है? और बरकती माल है। देखो जो मुसलमान है वो समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हरम शरीफ की चीज़ है, तो मैं इसको चाहे पूरी दुनिया इनकार करेगी, मैं ला के रहूँगा, इसको मैं बेचूँगा क्योंकि ये मेरे को समझ में आ गई ये चीज़। तो मैं इसके पीछे पागल हूँ। मैंने इसके जो डीलर हैं इनसे भी मैंने बहुत बार बात की है कि भाई आप मेरे पे भरोसा रखना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के पीछे, मुझे ये चीज़ चलानी है और मेरे को बेहद पसंद है सुराती का माल। और दूसरी एक वजह ये है कि ये मैंने जैसे कि बताया हरम शरीफ का माल है। तीसरी एक वजह ये है कि इसमें बरकत है और ये अच्छा इसका एक प्राइस
कम प्राइस में, ये लोकल प्राइस में मिल जाता है। देखो आज ये जो लोकल अत्तर है जैसे कि केलकर के हैं, ओरियंट के हैं, ये सारे भी अभी 250-300 पे पहुँच गए हैं 25 ml में। तो फिर वही रेंज में आपको जब ये चीज़ मिल रही है तो ये बेहतर है ना। दूसरा ये कि एक नीयत मेरी ये है कि ये जहाँ बनता है हरम शरीफ में, तो मैं अभी तक मैंने हज उम्रा किया नहीं है, तो मैंने अपनी फैमिली वालों के साथ ये बात भी की है कि भाई यार कभी ना कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं पहुँचूँगा हरम शरीफ पास और इसकी फैक्ट्री में जाऊँगा और वहाँ से मैं एक ब्लॉग डालूँगा। ये मेरी नीयत है। आप लोग दुआ करना कि अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करे, तो बस इसके ज़रिए से मैं वहाँ तक भी पहुँच जाऊँ। तो ये बस एक अल्लाह से उम्मीद है और आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। ये 6 मेरे फर्स्ट हो गए, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में मैं आपको दूसरे 4 बता देता हूँ। ऊद अल मलिक, ठीक है। ये भी एक अच्छी ऊद की खुशबू आपको मिल जाती है, एक नया फ्रेगनेंस आपको मिल जाता है। उसके बाद ये टाइगर ऊद, इसके अंदर भी एक इनका बहुत महंगा ऊद है शह ऊद, उसकी खुशबू भी मिल जाती है, ऊद की खुशबू भी मिल जाती है। तो टाइगर ऊद भी इसका, और मस्क बेरी, ये स्पेशल अभी विंटर में बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक जूसी फ्रेगनेंस लाइट, एक स्वीटी टाइप का एक अच्छा मस्त इसका मज़ा आ रहा है। मस्क बेरी ये थोड़ा महंगा है, देख लेना अगर आपको समझ में आता है तो। और मुकल्लत अरब, ये मुकल्लत अरब में ये उदल बकुर जो मेरे पास एक चीज़ है उस तरह की इसकी खुशबू है। तो मुकल्लत दुबई भी अच्छा है पर मुकल्लत अरब थोड़ा मेरे को इससे, दोनों सेम ही है पर ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका थोड़ा नोट अच्छा है इसका उसके मुकाबले में, ठीक है। तो ये 10 अत्तर मेरे हो गए। अब मैंने इसके जो प्राइस सेट किए हुए वो आप देखोगे कि भाई वो 3 ml का थोड़ा ज़्यादा है, 6 ml में और कम है, 10 ml में थोड़ा और कम है, 12 ml में, फिर 25 ml में और कम है। बीच में एक भाई का कॉल आया, वो मेरे को वो मेरा जो प्राइस का जो सिस्टम है उस सिस्टम से उसने मेरे को लेके बैठा, वो कैल्सी लेके, पता नहीं वो क्या बहुत पढ़ा लिखा था कि क्या, तो वो लेके मेरे को गया 10 kg पे, और 10 kg पे उसने मेरा ये 1 तोले का प्राइस 10 रुपये ला के रख दिया। तो मैं हैरान हो गया, मैं क्या 10 रुपये में तोला कैसे गिर रहा है। तो बोले ये तुमने जो प्राइस सेट किया। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैं कहा भाई इस तरह से नहीं होता है, एक चीज़ की एक लिमिट है। देखो आप अगर नई गाड़ी खरीदते हो तो आप अगर समझो कि 1 लाख की गाड़ी ली, दूसरे दिन ही बेचने जाओगे तो आपको 5-6 या कम से कम 3-4 हज़ार तो नुकसान होने वाला है, भले दूसरे दिन बेच रहे हो। फिर उसको 1 महीने बाद बेचोगे तो आपको हो सकता है 10,000 का नुकसान हो, ठीक है। फिर उसको आप 1 साल बाद बेचते हो तो हो सकता है आपको उसका 20,000 नुकसान हो। फिर उसको ऐसा करते 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 अगर आप 10 साल तक जाते हो तो वो गाड़ी आपकी 20-25 हज़ार तक हो जाती है। पर फिर ऐसा नहीं है कि फिर वो समझो कि भाई 50 साल बाद बेचने जा रहे हैं तो फिर अब इसका कुछ नहीं आएगा, अब तो तुमको कुछ देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर तुम यही तरतीब रखोगे कि भाई जितनी जूनी होती जाएगी उतना कम होता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट के बाद वो प्राइस वहाँ पे अटक जाती है। एक चीज़ बन रही है तो उसकी कोई तो कीमत होगी ना, तो वो एक लिमिट के बाद फिर अटक जाती है। फिर आप 1 kg लो, 10 kg लो, 100 kg लो, वो एक प्राइस सेट हो जाएगा। तो ये जो छोटी सीसी से जो प्राइस सेट किए जाते हैं ना, वो कुछ लिमिट तक है। उसको आप फिर बढ़ाते बढ़ाते भाई 10 kg लूँगा तो कितने में देगा, 20 kg लूँगा तो कितने में, तो भाई मैं तो फिर इसमें मेरा घर भी जाएगा और मेरा घोड़ा भी जाएगा। तो ये इस तरह से आप गिनती ना करें, तो ये बात का ख्याल रखें, ठीक है। और दूसरा कि ये जो सुराती के अत्तर हो गए, ये मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये चीज़ें अभी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, प्राइस में है। और एवरेज इसकी ये 60-70 रुपये तोले की, अगर आप एवरेज देखने जाओगे तो 300 के आसपास आएगी, ठीक है। तो और भी किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर पूछ लेना, दुआ में याद रखना। और आज ये जुमे के दिन भी आज ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं इसको डालूँगा 1-2 दिन के बाद या संडे तक डालूँगा। तो ठीक है बस, और तो कुछ रहता नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।